कॉपी खरीद लिया करो कंजूस, किलो के और खरीद लियो ना। ब्राउन और ब्लैक बॉडी कॉकरोच, ब्राउन और ब्लैक बॉडी लिखो क्या? ब्राउन और ब्लैक बॉडी। कॉकरोच का किंगडम कोई बताए? किंगडम क्या होगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा लिखो। फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत सुंदर पढ़ाता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ाएंगे, पागल हो जाओ। क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये बताइए किसी भी स्पीशीज की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होगी या टेम्परेट? डाइवर्सिटी हमेशा किस रीजन में ज्यादा होगी? ट्रॉपिकल। ऊपर देखिए, मेरी बात सुनिएगा। आपको पता है ह्यूमन भी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा डाइवर्सिटी क्या होगी? कहाँ पढ़ाया था ये? बायो डाइवर्सिटी। ऊपर ये मानते हैं कि कॉकरोच एक स्पीशीज है, हाँ या ना? गलत मानते हैं। कॉकरोच एक स्पीशीज नहीं है, कॉकरोच ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज आती है, जिन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकरोच। अब सुनना मेरी बात, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा, कितनी नजदीक से कौन रिकॉर्ड करता है? चेहरा आ रहा? सिर्फ चेहरा ही आ रहा होगा, क्लियर आ रहा एकदम? इतनी नजदीक से बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है। जैसे फिल्मों में फोटो शूट, कॉकरोच ट्रॉपिकल रीजन में तरह तरह के रंगों का पाया जाता है। अच्छा, देखने में कॉकरोच थोड़ा चमकीला होगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो। अब सुनो मेरी बात, पीछे वाले बोल रही हैं कॉकरोच देखने में चमकीला होता है। अगर कभी देखिए कॉकरोच बहुत तेज भागता है, बिल्कुल चौथा गियर लगा के। कौन सा गियर? फिर है गियर GYR, ग्रीन, येलो और रेड। ब्राइट कलर का होगा, इस वजह से आगे मैं क्या लिखूंगा? ब्राइट। कॉकरोच कितने तरीके के पाए, कितने रंगों में पाए जाएंगे? किस रीजन में? ट्रॉपिकल या टेम्परेट? देखो, ब्राइट ग्रीन, ब्राइट येलो, ब्राइट रेड। कॉकरोच क्या लगा के भागता है? गियर। स्कूटी में क्या गियर होगा? राइट गियर। स्कूटी में गियर पता क्यों नहीं होता? क्योंकि स्कूटी के मैन्युफैक्चरर आपको अच्छे से जानते हैं। गियर लगाना एक टेक्निकल काम। लड़के भी चलाते हैं, आपको बड़ा पता लड़कों के बारे में। हो गया लाइट ग्रीन, हो गया, कर लिया ग्रीन। भैया क्लास में तैयार करिए, बायोलॉजी घर में बहुत नहीं पढ़ी जाती, आप पढ़ोगे वाले बात, लेकिन क्लास में बायो क्या कीजिए? बोलिए, गियर लगा के भागता है। ब्राइट ग्रीन, ब्राइट येलो, ब्राइट रेड। अब अगला आ गया साइज। बोलो 54 से 3 इंच। बोलो 54, 54, 54 से 3 इंच। देखो बेटा, ये हो गया साइज 54 से 3 इंच। कुछ 54 के होंगे, कुछ 58 होंगे, कुछ पौने, कुछ सवा एक, कोई एक। बोलो 54 से 3 इंच सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। पहले बोलो 54, मन से बोलो 54, 54 से 3 इंच। सेंटीमीटर में है 0.6 से 7.6। तो बाबा क्या था बेटा, मुझे चल रहा है क्या? 0.6 से मैं नहीं बोल रहा, लिखा 7.6 हो गया, हो गया भैया। 0.6 से 7.6। देखो, बोलो वही जो मैं बोल, बोलो वही जो मैं बोल, समझी नहीं? 0.6 से 7.6। सेंटीमीटर क्या मिलीमीटर? देखो भैया, हो गया,
ऊपर देखिए ऊपर। आपने कभी देखा होगा कॉकरोच के आगे दो एंटीना होता है, देखा है? दो होता है कि कॉकरोच की आंखों के आगे यहाँ पर लगे होते हैं दो एंटीना, जिससे वो अपने चारों तरफ के माहौल को क्या करता है, महसूस, चारों तरफ के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है कि अगल बगल का माहौल कैसा है। अब सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। कॉकरोच के पास एंटीना होता है, कॉकरोच के पास हेड भी होता है, हेड मतलब खोपड़ी। लेकिन अगर आप कॉकरोच को गौर से देखिए, बेटा किसी के पास वो है, वो रुबट्टा, रुबट्टा देखो बेटा, रुबट्टा या उसको क्या बोलते हो, शॉल, ओढ़नी, इधर लाओ को दे दो, यही दे दो। बेटा दोनों पुरानी बाइक लाओ। इसके बाद आज तुम्हारा दिमाग दे दे। इधर देखो, इधर कॉकरोच की जो बॉडी होती है, समझो कॉकरोच की जो बॉडी होती है ऊपर से अगर आप नोटिस करिए तो फ्लैट होती है। उसकी बॉडी बॉल जो है ऊपर साइड की, ऊपर ये लेट के चलता है, खड़ा हो गया लेट के मतलब ऊपर डोर्सल या वेंट्रल, नीचे सामने, जो उसकी बॉडी वॉल है, ऊपर वाली की बात करो, नीचे वाली की नहीं। अपर बॉडी वॉल जो है क्या है, अपर बॉडी वॉल, देखिए अपर बॉडी वॉल होती है वो आगे तक होती है, जिसकी वजह से हेड नीचे झुक गया या दिख रहा। और बेटा पता है कॉकरोच की नेक जो होती, गर्दन, आपने आप में से एक भी बच्चा कॉकरोच को, इधर देखो है, आप में से एक भी बच्चा कभी कॉकरोच को क्या गर्दन घुमाते हुए देखा है? क्योंकि उसका आप गर्दन देख ही नहीं पाते। समस्या क्या है कि उसकी बॉडी का जो अपर वॉल है, रोली अपर या लोअर, अपर वॉल हेड को क्या कर लेता है, छुपा लेता है। हेड नेक उसकी कॉकरोच की गर्दन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि कॉकरोच पूरा 360 डिग्री खोपड़ी घुमाता है, लेकिन आप क्या ऊपर से देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? देखो फिर अगला सबकी नहीं बचो। देखो कॉकरोच है लॉन्ग एंटीना, लॉन्ग एंटीना, कॉकरोच है लॉन्ग एंटीना। सीधी लड़की तुम्हें क्लियर है? सीधी लड़की क्लियर है? कोई मानता ही नहीं मैं सीधा हूं। कॉकरोच है लॉन्ग एंटीना, हो गया? long antenna form jointed legs, jointed legs, jointed legs. Cockroach have long antenna, jointed legs. कल इतना अच्छा पेपर हुआ, बहुत बच्चों ने मिस कर दिया। बताओ इन लोगों को पेपर कैसा हुआ? नहीं कर पाया यार, कल घर चले गए, जल्दी चले गए, 10 ही बजे कर रहे अभिषेक आज है एमएससी का पेपर देने गया। सुनो अभिषेक एमएससी किससे कर रहा है? फिजिक्स से। हमने मौज की पूरी, हम उसके साथ बैठे भाई, हमने मुझे बताया तुम नीट के सवाल निकाल लो क्या? नहीं तो हमने कहा एमएससी का करो क्या रहता कल देखो। एंड फ्लैट एक्सटेंशन अब ये किसी गर्ल्स कॉलेज से भी कर सकता है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जॉइंटेड लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन, एंड फ्लैट एक्सटेंशन, ऊपर से फ्लैट होगा ना, एक्सटेंशन मतलब खिंचा हुआ, जैसे दुपट्टा था पूरा खिंचा हुआ। एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल, अपर था कि लोअर? फ्लैट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, हिंदी ना पता हो लिख लिया। Flat extension of upper body wall that conceal मतलब छुपा होगा। स्पेलिंग बोर्ड पे देखो, C
CONCEAL, that conceive, भैया माइक सही करा लो यार, that conceive, CONCEAL, that conceive, that conceive, किसी से बोलो बेटा, बोलो तो माइक सही, that conceive head, HEAD head। अच्छा ये बताओ कॉकरोच आमतौर पर दिन में दिखते हैं कि रात में? देखो नॉक्ट्यूर्नल, रात में एक्टिव होते हैं, नॉक्ट्यूर्नल, NOC, NOCTURNAL, नॉक्ट्यूर्नल मतलब रात्रिचर, हाँ मेडिकल वाले। नॉक्ट्यूर्नल स्पेलिंग बोर्ड पे देखिएगा, नॉक्ट्यूर्नल मतलब जो रात में एक्टिव होता है। हम लोग बेटा डाययूर्नल है, डाययूर्नल मतलब दिन में एक्टिव, लेकिन मेडिकल वाले नॉक्ट्यूर्नल हो जाते हैं, इसीलिए शाम का बैच ज्वाइन करना है। नॉक्ट्यूर्नल, दूसरा जी माइक से ये काम नहीं करता है, तो यही काम पहले भी नहीं किया। इसका आवाज सही है, इसका आवाज सही है, नहीं वो दूसरा है, दूसरा बता रहे। सही है, अरे लड़की वाला आवाज आया, अभी आवाज सही आ रहा है। हाँ नॉक्ट्यूर्नल, देखो 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 नॉक्ट्यूर्नल, ये मतलब आपको पता है कॉकरोच आपके बाथरूम में भी रहता है। बाथरूम में आपके नाना वो जो व्हाइट कलर का सरफेस होता है, अरे बाथरूम में जो व्हाइट कलर का सरफेस होता है, देखा नहीं वो व्हाइट कलर का, उसमें नाना प्रकार के पीले कलर के पदार्थ पड़े होते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पर पीले कलर का पदार्थ होता है या नहीं होता है? होता है। अब नहीं होता है, अरे मतलब क्या इनकम्प्लीट है ये सिस्टम? अब सुनो बेटा मेरी बात सुनो, कॉकरोच फीकल मैटर खाता है, फीकल मैटर भी खाता है, टहलता घूमता आपके खाने की प्लेट में भी जाता है, दाल में 2 बार हाथ भी छिड़कता होगा और सब कुछ पीला पीला मिक्स हो जाता होगा। बोलो बेटा कोमल, अब सुनो ये बताओ क्या कोई आप में से ऐसा बैठा है इतना बड़ा परम ज्ञानी परम विद्वान जो फीकल मैटर देख के बता दे कि नॉनवेज खा के निकाला गया है कि नहीं? कोई बता सकता नहीं है? आप नहीं बता सकते। अब सुनो मेरी बात, क्या बता सकती हो तुम? क्या तो बताओगे मत बेटा, सुनो कोई देख के ये नहीं बता, तुम देख लो एक बार वेज खा के करो और एक बार नॉनवेज खा के करो और बगल बगल रख के एक्सपेरिमेंट करो। इसमें छीप कुछ नहीं होता है, आप देखेंगे साइंस। अब सुनो मेरी बात, अगर आप ऐसा करके देखोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे कौन वाला माहौल नॉनवेज का है, कौन वाला वेज का। और कॉकरोच फीकल मैटर खाता है, इसका मतलब वो वेजिटेरियन भी हुआ और नॉन वेजिटेरियन, और जो दोनों को क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, नॉक्ट्यूर्नल ओमनीवोरस, नॉक्ट्यूर्नल। हाँ आवाज क्या हुई? काम कर दें? अच्छा हाँ मेरी आवाज दबाई जा रही है, दबाना नहीं आवाज। देखो नॉक्ट्यूर्नल ओमनीवोरस, नॉक्ट्यूर्नल ओमनीवोरस। कभी नोटिस करना कॉकरोच थोड़ा नमीदार जगहों में पाया जाता है, बाथरूम में नमी मेंटेन रहती है, हाँ या ना? आप अभी आएगा कि बाथरूम में जाइए, नमी वहां मेंटेन है। देखो बेटा, हाँ सही कह रहा हूँ, डैम प्लेस है, कभी मुझे ऐसा मत बोलना कि सही कह रहा हूँ मेरे ऊपर ही आता है। देखो फाउंड इन डैम प्लेसेस, DAMP, डैम मतलब नमीदार, डैम मतलब नमीदार, दुखियाने, डैम का मतलब तेज बोलो और तेज हो गया, नमीदार कर लिया। क्या कॉकरोच हमारे घरों में रहता है? देखो होम रेसिडेंट, होम रेसिडेंट मतलब ऐसा बता जैसे मतलब घर का पता बता रहे हो उसके। होम रेसिडेंट हो गया, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो
हम जब देंगे तो झेल नहीं पाओगे। क्या कॉकरोच एक आपके फीकल मैटर पे बैठा है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपको टाइफाइड है, आपके फीकल मैटर को लौट के गया है और उसके बाद जाके आपकी अरहर की दाल वगैरह को लौट गया, तो ये हाँ भाई हाँ फीकल मैटर में जो फिर जाके अरहर की दाल में लौट गया, तो बताइए क्या ये टाइफाइड फैलेगा नहीं फैलेगा? फैलेगा। देखिए होम रेसिडेंट एंड आर सीरियस, सीरियस कहने का मतलब यहाँ पर कम बोलने वाला, ज्यादा मतलब हर चीज का उल्टा बोल रहा है। हमें सीरियस मतलब कम बोलना यानी ज्यादा बोलने वाला, सीरियस मतलब खतरनाक। एंड आर सीरियस पेस्ट, PEST, पेस्ट मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए पर हमारे घरों में, ठीक है? ये तो कॉकरोच खाती हो, चुनाव के लिए कॉकरोच ही रहेगा। सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर, वेक्टर मतलब जो बीमारी को फैलाना हो, एंड वेक्टर। आप लोग जाओ पहले इतना हम लोग मजबूत कर ले, तैयार कर लो जो मैं फिर आगे आ जाएगा। मेरे साथ आइए, बोलो कॉकरोच का साइज याद रखना 54 से 3 सेंटीमीटर, 0.5 ब्राउन या ब्लैक बॉडी। ये मतलब ट्रॉपिकल रीजन में भी टेम्परेचर, ट्रॉपिकल में घेर लगा के भागता है क्या? लाइट ग्रीन, ब्राउन, येलो, व्हाइट, रेड, डायurnal नॉक्टर्नल। चलो भाई इसको तो बोलना है ना, तो साथ में नहीं बोलना नहीं था। ओमी हबी होम रेसिडेंट कोशिश है। क्या ये पेस्ट होने के साथ साथ बीमारी को फैलाने वाला वेक्टर भी है क्या? कॉकरोच एक सिंगल स्पीशीज है या ग्रुप है? ये तो इंसेक्ट कॉकरोच की क्लास है या फाइलम? फाइलम क्या है कॉकरोच का? फाइलम क्या है वाली बात? आओ बेटा बेटा देखो मेरी तरफ, इधर आओ, आगे बढ़ाए। एक स्पीशीज पाएंगे हम लोग कॉकरोच, एक बस ना, और परंतु कॉकरोच धरती में हर जगह पाया जाता है सिवाय एंटार्क्टिका छोड़ दो। बस हमारे पूरे प्लेनेट में चारों तरफ कॉकरोच है, अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर यूरोप से लेकर इंडिया तक हर जगह कॉकरोच। एंटार्क्टिका में कॉकरोच नहीं है। अगर कभी पूछा जाएगा किसी भी स्पीशीज को लेकर, एक आप दो छोड़ दो, तो पूछा जाए फलाने स्पीशीज कहां नहीं पाई जाती, फर्स्ट आंसर लगाओ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में मैक्सिमम स्पीशीज नहीं पाई जाती क्योंकि टेंपरेचर वहां का बहुत लो है। एंटार्क्टिका में बस पेंगुइन पाई जाती है और मैक्सिमम पोलर बियर नहीं, पेंगुइन, पोलर बियर पाए जाएंगे ऊपर, एंटार्क्टिका में पाई जाती है पेंगुइन। एंटार्क्टिका को छोड़ दो तो हमारे पूरे प्लेनेट, पूरे प्लेनेट, तेरी प्लेनेट, तेरी मतलब होता है चारों। इस कॉकरोच को आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेरी प्लेनाटा। टेरी प्लेनाटा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पूरे प्लेनेट पर टेरी प्लेनाटा। अब जो अमेरिका का नाम इसका गलती से पाया गया, पता है 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था? अफ्रीका से कॉकरोच पहुंचे, अफ्रीकन खाते कॉकरोच, ठीक है? अफ्रीका और वहां पर अमेरिकन गए 17वीं शताब्दी जब अमेरिका आजाद हुआ था। किसने आजाद कराया था? प्रधानमंत्री ने। किसने? जॉर्ज वॉशिंगटन, नाम सुना बच्चे का? हमने लगा हाँ। 17वीं शताब्दी में जब अमेरिका का मुल्क आजाद हुआ था, उनके भूतों भी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया। ब्रिटेन ने टोटल 152 देश को गुलाम बनाया और खुद इतना सा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है ना। ऐसे देखो इजराइल कितना इतना सा तो है, देखा जाए इजराइल कुछ नहीं, कानपुर से शुरू हो गए लखनऊ खत्म हो जाएगा इजराइल, पर इतना है इजराइल, लेकिन नाक में पानी भर देता है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्या होते हैं एडवांस। तो 17वीं शताब्दी में अमेरिकन लोगों को कॉकरोच का टेस्ट लग गया। समझना मेरी बात, कॉकरोच खाना अच्छी बात बुरी बात? गलत बात। अगर आप अफ्रीका में या चाइना में पैदा होते तो आप खाते, तो बकवास मत करिए और कभी किसी के कल्चर को कमेंट मत कीजिए। जिस कल्चर में पैदा होंगे वैसे बन जाओगे, सीधी सी बात है यार। अब मेरी बात समझना, तो वहां के लोगों को कॉकरोच का टेस्ट लग गया। वो अफ्रीका से भर के शिप में कॉकरोच आते थे और एकदम धूम मची थी वहां पर, कॉकरोच वहां का गजब, मतलब
जैसे हम लोग क्या नहीं होता है बटर चिकन, चिली बटर चिकन, अफगानी चिकन, तो वहाँ कॉकरोच की ऐसे डिश की पूरी लिस्ट होती है। हाँ, चिली कॉकरोच। तो अभी तो लेकिन समस्या क्या हुई, कॉकरोच का एक कंटेनर क्या हुआ, गलती से खुल गया अमेरिका में, बड़ा कंटेनर मतलब लाखों कॉकरोच, और वो पूरी पूरी फसलें बर्बाद करना शुरू कर दिए अमेरिका में, और अमेरिका के लिए सीरियस पेस्ट बन गया। क्योंकि वो क्या किया भाई, वो क्या करते थे, कंटेनर लिया, रेस्टोरेंट में गया, पकाया, खाया, खत्म किया, निकाला। वो चाहते नहीं कि कॉकरोच हमारे देश में एक्सिस्ट करे। एक कंटेनर गलती से खुल गया, और खुलने की वजह से वहां पर लाखों कॉकरोच निकल गए। और भैया दिन दुगना रात चौगुना। वहां पर एक बात बोलूंगा, आप अगर पकड़ लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा। वहां पर इसको खाने के लिए इसका प्रेडेटर नहीं, इस वजह से दिन दुगना रात चौगुना, एकदम क्लियर वाली बात। तो इस वजह से नाम पड़ गया पेरिपेनाटा अमेरिका। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिकाना नाम इसलिए पड़ा कि अमेरिका में उन्होंने क्या पकड़ाती थी, तमारी। नाम लिखिए, मोस्ट कॉमन कॉकरोच, मोस्ट कॉमन कॉकरोच, मोस्ट कॉमन कॉकरोच। एक लोग आए हमें पूछ रहे हैं सर सूरज जैकेट शुरू होने वाली, हमने माफ करो ऐसा नहीं हो, तो जैकेट शुरू हो गए, गलत बात है, गलत सोच है। पेरिपेनाटा अमेरिकाना, माइक्रोब्स को भी इज्जत दीजिए उतनी ही, ह्यूमन हेल्थ को भी इतनी इज्जत दीजिए जितनी आप ह्यूमन फिजियो को देते हो। राइट, पेरिपेनाटा अमेरिकाना, इनका साइज ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर मेरे साथ जरा 1 2 3 बोलो, 1 2 3 4 5, वापस भी 34 से 53 खत्म। लिखो तो हुआ क्या था, किसी लड़की ने दिया था, तुम बड़ा लड़कों की आवाज लगा 3 4 5 3। अगर टोटल स्पीशीज की बात करें तो 54 से 3, पेरिपेनाटा का साइज 3 बोलो 3 4 5 3। एमएमएस सीएम नहीं, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखो एमएमएस सीएम नहीं, ध्यान रखना, लिखो इसे, एमएम है सीएम नहीं, एमएम है सीएम नहीं, ध्यान रखना। हम अपना नोट्स ऐसे ही बनाते थे हमेशा, ध्यान रखना, और भी तरह तरह की बातें लिखते थे, ऐसा लिखते थे मैं किसी को नोट शेयर नहीं कर सकता, बस ये समझ गए, हो गया 3 4 5 ठीक है। मैं रोटेशन में सर कुछ और चाहते थे, हम कुछ और चाहते थे, दिमाग तेज होता है भाई, पता है। ये बताओ ईमानदारी से, देखो एक बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं इन चीजों से किसी को जज नहीं करता, जिसकी जो मर्जी है वो है, पहनने में किसी को रोक नहीं, आपकी बॉडी आप कुछ भी करो उसके, बस संविधान के अंदर क्योंकि क्या पता चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बताओ आमतौर पर थोड़े से कम कपड़े कैटरीना पहनती की सलमान, मेल कभी भी हाफ कटिंग नहीं चला, मैंने मेल बोला है, मैंने मेरी ही बोला है, बस मेल, ठीक समझना। कुछ प्रजातियां अच्छी लगती है, तो ये बताओ, देखो मेल तो सबसे डैशिंग कब लगे, बोलो कब, देखो सबका अपना अपना लोग, गाड़ी हो, लंबे बाल, व्हाइट शर्ट हो, ब्लैक पैंट हो, बैग में के शूज हो, हाथ में घड़ी हो, ये बहुत सुंदर लगेगा, कैसा लगेगा? महिला कॉकरोच और पुरुष कॉकरोच को कैसे पकड़ते हैं सुनिएगा, सुनिए महिलाएं, महिला कॉकरोच और पुरुष कॉकरोच में क्या अंतर है समझना। कॉकरोच के जो विंग्स होते हैं, विंग्स समझना, जैसे हमारी बॉडी में भी हेड है, थोरैक्स है, वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तो पैर हो गया है यार,
ये क्या है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। वो पूरी इज्जत ढकेंगे, मतलब पूरे एब्डोमेन को ढकेंगे, मतलब यहाँ पे एब्डोमेन खत्म। अरे यार, तो पुरुषों में क्या होगा? इज्जत पूरी ढकी जाएगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात? समझ रहे हैं? महिलाओं में नहीं समझ गए हमारी बात? मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो भी तुम लोग परेशान करते हो। सीधे साधे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सत्य? क्या? कैंजी? चलो आगे कुछ नाम मतलब हम लोग ऐसे रहते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, पूरा किस पर ढकेंगे? इज्जत पूरी कौन ढकेगा? हाँ देखो, इनमें विंग एक्सटेंड, इनमें विंग एक्सटेंड, और मजा आता पहाड़ तरफ से। देखो, इनमें विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। इधर से इधर 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 टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का टिप, इससे आगे बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, फुल कवरिंग ऑफ पिक्चर। मौलाना, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, इनमेल विंग एक्सटेंड, इनमेल विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। ये बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। एक साफ सुथरा भेज लो, उसको वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, इसको यहीं रोक दो, एक नया भेज दो। ऐसे देखो बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है? मैं पीछे वाले जवानों, जोश में मुन्ना, मतलब पॉजिटिव वे में। देखो, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कोशिश करो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे। ठीक है, लंबा जाएगा ना, लंबा जाएगा, समझ गए? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। आपको बोला एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? लिखिए, अब वापस बन जाइए, वापस बन जाइए जहां पे आप छोड़ के आए थे, जहां छोड़ के आए थे वापस जाइए वहां। तुम्हारा इधर से दिख रहे, आओ आ जाते हो भैया, हमें प्यार से बुलाते हैं। जब दुकान को बुलाएंगे तो खुद आएंगे। लिखिए, मेरा बच्चा, क्या नाम है? सरद। इनका नाम है सरद, पूरा नाम सरद। कितना ही है? देखो देखो, क्या चाहते हो? मैं पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे सरद भाई, ये सरद भाई का हेड है। ये सरद भैया, शरद बोला था, शरद बोलो, सरद। ये थोरैक्स है और ये क्या है? एब्डोमेन। गौर से देखिए, शरद भाई के आगे की तरफ, पीछे की तरफ गौर से देखिए, और साइड साइड देखिए, प्लेट्स पाई जा रही हैं, काली काली रंग की। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? और बीच में कुछ सफेद सफेद दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। फोटो लो बेटा, काहे बोलो, सुनो तो, ये बताओ, एक हड्डी होती, नाम सुना होगा, स्टर्नम। सामने होती है कि नीचे? अच्छा, स्टर्नम सामने होती है, लेकिन हम लोगों में सामने होगी। ये है एक नंबर तक। हाँ, एक का ठीक है।
लिखते हैं तो जिससे वो गुजरे होते हैं, बात ये होती है ना। तो कहते हैं अगर जो है कैमरा तो नहीं रहेगा इधर, अगर ये छड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसको कॉकरोच की बॉडी, अगर मैं इसे अगर नहीं बेटा बच्चियां तो दिखा भी देती मैं उतना ही बोल सकता हूँ जितना मैं अपनी बहन और अपनी माँ के सामने बोल सकता हूँ ना। मम्मी को भी नहीं दिखा सकता, तो देने कैसे दिखाऊँ, तो मुझे तो कुछ नहीं कहेगा बेटा। अब सुनो क्या होता है, तू कॉकरोच की बॉडी की मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हुई या हॉरिजॉन्टल। कॉकरोच की जो हेड वो सुनो मेरी बात, कॉकरोच का जो हेड है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गौर से देखो, गौर से देखो, परपेंडिकुलर। अरे यार कॉकरोच की कॉकरोच क्या देख रही हो, कॉकरोच की अगर बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो हेड उसके बिल्कुल ऐसा कैसा है, राइट एंगल पर। बोलो यार भाई बोलो एक बार और, एक बार और। ये कॉकरोच की बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, और भी लोग हैं दर्शक। कॉकरोच की बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या है, ये हेड कैसे लगा है, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। अभी ये है, ये आपको बदल गया लिखिए पहले लिखिएगा 6 व्यूज नाम लगे, लिखो 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 बुक के ऊपर वो जो बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा बना दिया, इतना बना दिया। Six segment fused। जो बात सवाल बच्चा आ गया, कॉकरोच से सिलेक्शन होगा, सारे क्वेश्चन कॉकरोच करेंगे। तो यहाँ टीचर मोटिवेट करके बच्चों को बुलाता है, भैया नीट में 2 प्रश्न आएंगे कंफर्म है। अच्छा 2 प्रश्न आएंगे इसलिए आ रहे, वही 2 ही आए, 2 ही तुम्हें आएंगे। देखो हेड लिखा बड़ा 6 segment fused लिखा, कैप्सूल लिखा, लिखो बच्चा। ये हम लोग का है कि शेप का देखो जरा ट्रायंगुलर, मेरा तो साइज एकदम सही ट्रायंगुलर दिख रहा है। ये अरे ये ट्रायंगुलर तो 2 सिरा ये हो गया और एक चूक चाहिए होगी, हेड कैसा हम लोग का ट्रायंगुलर है, कॉकरोच का भी ट्रायंगुलर। हेड बेटा आगे होता है या पीछे होता है, पीछे, इनका हेड पीछे है भैया। देखो लोकल अंगूठी पहनने से अच्छा है ना पहन, समझी? ट्रायंगुलर कर लिया, ट्रायंगुलर हो गया। नीचे लिखिए पोजीशन एंटीरियर, पोजीशन डैश एंटीरियर, पोजीशन एंटीरियर। इसके बाद तुरंत कहते शुरू हो जाएगी पोजीशन एंटीरियर कॉमा एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब बोला ना 90 डिग्री का कोण। कितने कोण देखा, गणित में बढ़ गए थे, कोण, चाप, परिमाप लिखो है। और बायोलॉजी में हिंदी में तो और मजा आता है, कोधान हो गया लिखा। एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल, राइट एंगल एट लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, बॉडी एक्सिस। गर्दन इसकी फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल। बेवकूफ औरत, बेवकूफ मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें ऊपर से नहीं दिखता है क्योंकि बॉडी वॉल क्या है, हेड को ढकी होती है, अंदर से वो मूव करता है। गाँव की बम्बा समझते हो यहाँ तक क्यों करती है?
अंदर क्या चल रहा है पता ही ना चले। लिखो भैया, हो गया? जल्दी करो भैया, जल्दी करो बेटा, जरा मत दो। बताओ एक आंख होती है कि दो? लिखो देखो, आंखों के बारे में लिखेंगी, बोले longitudinal body axis, longitudinal body axis, longitudinal body axis, longitudinal body axis। बेटा इसी साल तुम सेलेक्ट हो ना, कुछ भी हो जाए भगवान ना करे भाई, करम कह रहे हैं मतलब तुम्हारा जरूर, मतलब मेरी पूरी दुआ है, उन्हें तो मेरा तलाक करा दो। आज तक तो नहीं हुआ लेकिन तुम करा दोगे। लिखो longitudinal body axis, मैं संस्कृति छात्र हूँ भाई, इतना सुना जाते हैं अभी कैसे बोलेंगे। लिखो longitudinal body axis, एक सिंगल आई या पेयर? पेयर। हम लोग की एक आंख में कितना लेंस है? एक या दो? बोलो अगर एक लेंस है तो आई सिंपल कहलाती है, और हजारों लेंस है तो आई कंपाउंड कहलाती है। हैंड है पेयर ऑफ कंपाउंड आई। बेटा जरा एनसीईआरटी का दूसरे पेज पर डायग्राम देखिए। आंखें, आंखों को देखिए, आंखें आगे तो लगी है लेकिन आगे के साथ साथ ऊपर है। अरे यार ऊपर देखो, ऊपर है, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। अगर मैं ही कॉन्ट्रोल हूं तो मेरी आंखें आगे तो है लेकिन बीच में नहीं है, ना नीचे है। इधर वेंट्रल है कि डॉर्सल साइड है? डॉर्सल। नहीं समझ पाओ, कॉन्ट्रोल की आंखें तो देखो अम्मा, नीचे की तरफ लगी, ऊपर आगे तो है। इधर देखो ना, ये देख नहीं रही है पीछे वालों, ये स्टाइलर आगे तो है, आगे होने के साथ आगे होने के साथ साथ अब ये किधर है? ऊपर। देखो हेड डालो आई डैश, हेड में जाना सर, हेड में उसी में हेड डालो आई डैश, हाँ डैश, और अंडरलाइन करो। आई एक अंडरलाइन करिए, डैश लिखिएगा। पोजीशन डॉर्सल ऊपर की तरफ। अरे इधर देखो, इधर इधर देख। आंख सामने तो है लेकिन सामने के साथ किधर? ऊपर। क्लियर है? देखो आई डॉर्सल। कॉकरोच की एक आंख में पता कितना लेंस है? 2000। एक आंख में 2000 लेंस, और तुम्हारे पास कितना? देखो ईच आई कंटेन, ईच मतलब प्रत्येक। ये मान लो कॉकरोच है, ऊपर क्या हो गई? आंखें। बेटा कोई अगर बता देगा मैं खुश हो जाऊंगा। क्या मुझे खुश करने के लिए कोई बताएगा? ये गोना मतलब क्या होता है? गोना मतलब साइड। हाँ, गोना मतलब क्या होता है? साइड। कॉकरोच की आंखों में देखिए, जो प्रत्येक लेंस आपको दिख रहा है, ये एक लेंस हुआ, उसके कितने साइड दिख रहे हैं? 6। देखो ना कितने, 1 2 3 4 5 6। बोलो यार, लिखो कॉकरोच है आप, ईच आई है आप, ईच अरे आई एम हैविंग इट मतलब है मेरे पास, कंटेनिंग इट। देखो ईच आई है 2000 मतलब बेटा 2000। वाओ, ईच आई कंटेन्स 2000 हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड। ओमाटीडिया, इनके लेंस का नाम है ओमाटीडिया। स्पेलिंग देखिए, ओमाटीडिया
ओमाटीडिया प्लूरल है, सिंगुलर होगा ओमाटीडियम। बताया था नाम क्या, तुम्हें क्या आ जाए यू। सिंगुलर प्लूरल पकड़ने का तरीका बताया था, एक वचन और बहुवचन, समझ गए? अरे नहीं समझ पाए? ओमाटीडिया लेंस का नाम, लेंस को बोलते हैं कि ओमाटीडिया। पूछेगा कॉकरोच के पास कितने ओमाटीडिया? आंसर 4000। 2 आंखें। अगर एक आंख का पूछेगा तो 2000, कॉकरोच का पूछेगा तो 4000। नहीं समझ पाने वाली बात, समझ पाने वाली बात। चलो लिखो, छोटा सा एक बना लो, उसी के नीचे नोट बहुत सटीक बन नहीं पाएगा, तुमको महसूस हो रही है? बेटा आंखें साउंड रिसीव करेंगी या इमेज? वाह, भैया हो जाए तो हम आगे बढ़ाए। हुआ अमन? चवन्नी जिसे हो गया। ये बताओ भैया, आप लोग फिजिक्स में रेजोल्यूशन पढ़ते हो, रेजोल्यूशन जानते हो क्या होता है? पता है? किसी भी लेंस की वो ताकत, सुनिएगा, किसी भी लेंस की वो ताकत, और प्रोटोकॉल कैसे समझ नहीं चल रहा, कब दुबले होंगे? अभी तक हुआ समझना कि लेंस है, लेंस से यहाँ पे लेंस है, उसी तरह इस कैमरे में भी लेंस होगा। किसी भी लेंस समझना क्या है, लेंस जो रेजोल्यूशन समझना क्या है। अगर बोले फलाने लेंस का रेजोल्यूशन इतना है, या जब कैमरा आता है या मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है तो बताता है कैमरे का रेजोल्यूशन इतना है। अगर वैल्यू सारा लिखी हो तो कहते वाह मजा आ गया, महंगा फोन है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, रेजोल्यूशन को सही से समझो क्या कह रहे हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी लेंस की ताकत कि वो 2 पॉइंट्स को कितनी क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकता है। जब नहीं समझते हम आपकी बात, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। किसी भी लेंस की रेजोल्यूशन ताकत बताता है, सर किस प्रकार की ताकत को बता रहा है? ये उस ताकत को बता रहा है कि आपकी आंखें 2 पॉइंट को कितनी क्लियरली अलग अलग देख सकती हैं। सर अलग अलग देखने का मतलब नहीं समझ में आ रहा, चलो अच्छा दिखाते हैं। सामने देखो, एक तुम्हें बोर्ड के चारों पर ब्लैक शीट दिखाई दे रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है? वो ब्लैक शीट बेहद छोटे छोटे कपड़ों से जोड़कर बनी। क्या वो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखों का रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं है कि वो इतनी बारीक पॉइंट को अलग अलग करके देख पाए। नहीं समझ पाए हमारी बात? रेजोल्यूशन क्या है मेरे साथ बोलो? किसी भी लेंस की वो ताकत रेजोल्यूशन कहलाती है कि वो 2 पॉइंट को, पॉइंट छोड़ो, 2 ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली अलग अलग देख पाए। पता ना? अच्छा, अगर आपने कभी नोटिस, आवाज बेटे, अगर आपने कभी कहा थोड़ा सा क्या कहा, अभी आगे चले जाएंगे, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कहते हैं कभी से बाहर गए? अच्छा, दूर से अगर आप एक घास के मैदान को देखो तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। आप क्या क्लियरली दूर से 2 घास के प्लांट को अलग अलग देख पाते? एक छोटे से तो कहा जाता था दूर दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो कंडे उछल रहे थे। सुना है या नहीं सुना है? दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो कंडे उछल रहे थे, क्योंकि आपकी आंखों का रेजोल्यूशन कम था। आप अंडे और गंजे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बोलो बेटा, अब सुनना, अगर हाई रेजोल्यूशन है तो आप चीजों को बहुत क्लियरली अलग अलग देख सकते हो। आपने कभी उसका नाम सुना? ईगल। अरे ईगल प्यारी चिड़िया, छोटी सी, घरों पालते हैं इसको। अगर आप कभी ईगल को जानते हो, चील, हाँ एग्जैक्टली चील, तो चील जो
है जी नो बेटा चील बाल ब्राउनिश, हाँ पूरा बिल्कुल चील अलग है बेटा। ईगल जो है लगभग एक्सपेक्ट है, ईगल जो है आप कभी नोटिस करो बहुत ऊपर रहेगी और एक जगह पर देखो मंडराना शुरू कर दे, इतनी ऊंचाई से वो एकदम सटीक देख लेगी कि यहाँ पर मान लो कोई सांप का छोटा बच्चा जा रहा है, उसे एकदम क्लियर दिखाई देता है, बताओ उसका रेजोल्यूशन हाई है या लो। अब मुझे एक बात बताइए, रेजोल्यूशन आपकी आंख का चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर रोशनी ही बहुत डिम कर दें, रोशनी अगर हम डिम कर दें तो बताइए क्या रेजोल्यूशन किसी काम का है? रेजोल्यूशन लाख अच्छा हो लेकिन रोशनी की आवश्यकता है ताकि आपकी आंखें उसे क्लियरली देख पाए। अब इसको मैं इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं बायोलॉजी में लागू करने जा रहा हूं। देखो मैंने लागू कर दिया, किया अभी नहीं करेंगे धीरे धीरे। एक जानवर है जो रात में एक्टिव है, कब एक्टिव है बेटा? एक जानवर है जो रात में एक्टिव है, दिन में नहीं बोल रहा हूं, दिन में लाइट ज्यादा, रात में लाइट कम है। रात की रोशनी पूरी रोशनी होती है, सुनेंगे रात में वो जानवर एक्टिव है। बात को समझिएगा मैंने क्या बोला, वो जानवर रात में एक्टिव है, दिन में नहीं। रात में रोशनी क्या होगी, कम या ज्यादा? क्या बोला? रात में रोशनी कम होगी। अगर रोशनी कम होगी तो रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है भाई, रोशनी ही कम है। हम कह रहे हैं कल ने 18 लाख का कैमरा ले आया, 1 करोड़ का कैमरा ले आया, क्या जमीन सब देख भी डाली बहुत को देना पड़ेगा 1 करोड़ भाई, अमाउंट होता है 1 करोड़। क्या 1 करोड़ के कैमरे नहीं आते तो क्रिकेट में यूज होते हैं। 1 करोड़ का कैमरा आता है भाई, ऐसा किसी गलत की फोटो आती पूछो नहीं, घबरा नहीं रहा तो बताओ क्या वो 1 करोड़ के कैमरे की कोई कीमत रह गई? नहीं। तो रात में बोलो, रात में जब रोशनी ही कम है, रोशनी ही कम है, तो क्या लेंस का रेजोल्यूशन बढ़ाने से कोई फायदा है? सर रात वालों की आंखों में सेंसिटिविटी बढ़ाई है, सुनो सीरियल की ऊपर, रात वाले जानवरों में बिटिया हमें क्या पढ़ाना है? रेजोल्यूशन बढ़ा की कोई फायदा है? नहीं। क्यों नहीं है? रात में रोशनी कम है, सुन भैया इधर सुनेगा, रात में रोशनी कम है तो रेजोल्यूशन का कोई बात ही नहीं। लेकिन सर रात में सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रात में रोशनी कम, अगर हल्की भी लाइट आए तो आंखें उसको क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। तो बताओ रात में सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे रेजोल्यूशन? अरे मोटे रेजोल्यूशन ही नहीं बढ़ा, लाइट कम है तो सर रेजोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपने कैमरा 1 अरब का लिया हो सर, जब लाइटें नहीं तो कहां है कैमरा? एकदम क्लियर वाली बात लिखो। They are active at night. Sensitivity का मतलब समझते हो, हल्की सी भी लाइट है पक्का से पकड़ ले कैमरा, पक्का से आवाज नहीं आती। हो गया? They are active at night. They are active at night. तुम्हारा नाम क्या है? क्या? क्या? उल्का, उल्का पिंड लिखो। They are active at night. कितने नंबर पे? और कहाँ नंबर आता है? एक ही नंबर पूछूंगा। हाँ 435 गलत हो रहा तुम्हारे। They are active at night. ये क्या कॉकरोच है? कॉकरोच है? पता नहीं क्या लग रहा है। They are active at night. That's why their eyes have less sensitivity, more sensitivity, less resolution. अरे रेजोल्यूशन बढ़ा के क्या करोगी?
एनर्जी। और तुम उसी को वेस्ट करने की बात कर रही हो मेरे को। नेवर वेस्ट एनर्जी। लिखो, हो गया? क्या रिपीट कर? अरे खुद से लिख ले भाई। मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, बात खत्म। हो गया? रेजोल्यूशन का मतलब लिखवाना है क्या? समझ गए ना? आइए मैं आपको कॉकरोच की आंखों से दिखाता हूं कि कॉकरोच देखता कैसे। मान लो कॉकरोच के सामने कैटरीना खड़ी, कट्टो भाभी, हाँ बिल्कुल तुम्हारी भाभी, कॉकरोच ने कैसे देखेगा? आपकी आंखें कैसे देखती है? आप पूरी कैटरीना को साबुत देखेंगे। साबुत मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक तलवार में ले जा जाएगी। इनके साबुत मतलब पूरा कंप्लीट। आप सुनो मेरी बात सुनो, जब तुम कैटरीना को देखोगे तो पूरा साबुत देखोगे, पूरा फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टू मतलब पैर। लेकिन जब कॉकरोच देखेगा तो कुछ ऐसा देखेगा। किसी में कैटरीना की आंखें आएंगी, किसी में नाक आएगी, किसी में आधा मुंह आएगा, किसी में कौने मुंह आएगा, किसी में कैटरीना पे कितने किसी में उनका हाथ आएगा और किसी में उनके टांग का कुछ पार्ट आएगा। तो बताइए इनका विजन टुकड़ों में है या एक साथ है? पक्का एक ही बॉडी की एक इमेज रिसीव कर रहा है, बहुत सारी। लेकिन कैसे बात, जब छोटे थे तो मुझे अच्छे से याद है, जन्मदिन मनाया जाता था। जन्मदिन में नाना प्रकार के गिफ्ट दिए जाते थे और कुछ लोग जो पेंसिल बॉक्स देते थे मैं बहुत गरियाने का मन करता था। पेंसिल बॉक्स चला जाता था, पढ़ाई रह चीज दे रहे। कुछ लोग खेलने का देते थे सामान। तो एक सामान होता था जिसमें ऐसे करके बेटा इसे पजल नहीं से मजाक कहते थे, इसे पजल कहते, पजल वर्ड को शर्मिंदा ना करो। एक इमेज बनानी होती थी। अरे यार कितने लोगों ने नहीं खेला है? या आपने खेला है? फिर बच्चों ने क्या खेला भाई? अब इसको आपस में क्या करते थे? कुछ इमेज इधर रहती थी, कुछ इमेज इधर रहती थी। याद है नहीं याद है यार? इसे बोलते मोज़ैक। मोज़ैक मतलब चित्रकला। देखो आई खत्म, आई खत्म हो गई। देखो ड्यू टू सेवरल ओमाटीडिया, ड्यू टू सेवरल ओमाटीडिया, बॉडी बिल्डर आकर पीछे बैठ रहे हो, इतना घुस के बैठे हो। ड्यू टू सेवरल, तो कहां थे? हट जाओगे साले। ड्यू टू सेवरल ओमाटीडिया, कॉकरोच रिसीव सेवरल इमेज। वन इमेज है सेवरल, काउंटल मोटी बोल रही है वो कब आ जाएगा? सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेवरल ओमाटीडिया, ढेर सारे ओमाटीडिया होने की वजह से they receive several images of an object, बोलो कहते ही नहीं कुछ। रोहित तुम पर नहीं रही हो, देख रहे हैं तुम पर लिख रही फुल स्टॉप। हो गया? भैया हो जाए तो चला कर दो यार। देखो यार, पप्पू पापा हमारी में पप्पू के आंखों के आगे एक गड्ढा होता है। आंखों के आगे अर्थ है ऊपर देखो, झुंड वाले इधर। आंखों के आगे एक गड्ढा होता है, इसी गड्ढे से निकले होते हैं पतले पतले एंटीना। क्या निकले होते हैं? पतले पतले एंटीना। लिखो आई खत्म हो गया। देखो इन फ्रंट ऑफ आई, अगर कोई बता दे तो मजा आ जाए।
आंखों के आगे मतलब डॉर्सल साइड हो। अरे यार, आंखों के आगे मतलब डॉर्सल, क्योंकि आंखें डॉर्सल है। देखो, इन फ्रंट ऑफ आईज, a pair of इंटीरियर तो है, अब इंटीरियर में बनाना पड़ेगा ना, ऊपर है नीचे है। अच्छा क्या कर रही है, देखो a pair of thread like antenna, a pair of क्या बेटर, क्यों? आंखें आगे, आगे को बोलते हैं एंटीरियर। अब सिर्फ हेड की बात करो, हेड में भी तो ये बीच हो गया, ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला, इसलिए डॉर्सल। ठीक है, देखो पेयर ऑफ, हाँ ठीक है ना, एंटीना arise from membranous socket, arise from membranous socket, arise from membranous, मतलब जब उखाड़ के देखोगे तो इस गड्ढे में क्या पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पतली सी सफेद रंग की होगी। arise from, एंटीना कहां से निकला ये बता रहा हूं। arise from membranous socket, arise from membranous socket। ये एंटीना क्या अगल बगल के माहौल को महसूस सेंस कराने में मदद करता है क्या? बोलते नहीं हो यार। गाजीपुर अपने जस्ट पीछे मैंने ब्लैक को देखा यहाँ पर, मेरा थोड़ा सा ऊपर देखने का कष्ट थी और मुझे दिखाई कर दी। इसका मतलब अगर एंटीना माहौल को सेंस करा रहा है मतलब उसके पास रिसेप्टर होते हैं, और सेंस करा रहा है मतलब सेंसरी रिसेप्टर। लिखो, लिखा, एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर, एंटीना है सनसनी नहीं, सेंसरी, एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर, एंटीना है सेंसरी रिसेप्टर which help in monitoring, मॉनिटर करना मतलब जांच पड़ताल करना। हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी, कैंब्रिज इंग्लिश की बहन हो गया नहीं? देखो नाम हुआ पप्पू कुमारी। देखो which help in monitoring environment, which help in monitoring environment। हो गया भैया, हो जाए तो क्या कर बोलिए। आइए मुंह को आगे बढ़ाते हैं, आओ आओ बेटा जल्दी आओ। ये हमारे सामने कॉकरोच आ रहे हैं, ब्लैक बॉडी कॉकरोच, पूरा फुल ब्लैक, मतलब इसका मतलब मैचिंग है। अच्छा, इधर देखो, इधर बनाया करो बेटा। ऊपर वाले जबड़े को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंडिबल। अरे यार, ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिला कहते हैं। बोलो, ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल। ऊपर बेटा जीभ निकालो, और ये क्या है? टंग। मैक्सिला मैंडिबल के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? टंग। कौन सा अंग? इधर, अब इधर देखो, एक उंगली ऐसे लो और यहाँ रखो, एक उंगली ऐसे लो और यहाँ रखो। कॉकरोच में ऊपर वाला जबड़ा देखने में ऐसा होता है, समझ लो, ऐसा जैसे ये इसका मतलब इसे ऐसे करो, ठीक? ये कहलाता है मैक्सिला। क्या कहलाता है? मैक्सिला। ये ऊपर वाला जबड़ा एक है मैक्सिला, और इधर देखो, इधर ये नीचे वाला जबड़ा, और ये कहलाता है मैंडिबल। क्या कहलाता है? मैंडिबल। ऊपर वाला क्या है? मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल। क्लियर है या नहीं क्लियर?
अच्छा बताओ, आपका ऊपर वाला जबड़ा मूव करता है कि नीचे वाला? ऊपर वाला फिक्स है, ऊपर वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है। यही नीचे का मुंह बोलो, मुंह बोलते ऊपर वाला वही रहता है, नीचे वाला नीचे आता है, क्योंकि ऊपर वाला आपका क्या है? फिक्स। ऐसे ही कॉकरोच में भी है। ऐसे कर लो बेटा, टाइटैनिक कुछ से बनाए। सुनो इधर, ये है मैक्सिला, ये फिक्स है। एक है या दो है? एक, ये पूरा एक है, ये मत समझना ये अलग ही अलग। और इधर देखो नीचे क्या है? मैक्सिला, ये भी एक है। हाथ देखो, हाथ सब लोग ऐसे करो, नमस्ते। ऐसे बोलो नमस्ते सर, ऐसे नहीं, अब स्टाइलिश नमस्ते होगा। बोलो ऐसे करो, नमस्ते सर, नमस्ते सर। ऐसे ऐसे ये अटैच रखो, अंगूठा अटैच रखो। अब बोलो ऐसे करो, नमस्ते सर। बस हो गया, अपना सीख गए। आओ बेटा, कॉकरोच के सामने अगर कुछ लाओगे तो वो इसी मैंडिबल की, बोलो नहीं बेटा नमस्ते हो रहा, आवाज से ऐसे नमस्ते करना। जब मिलना हो कहीं दे दे नमस्ते भैया, अब इधर आओ। मैंडिबल की मदद से कॉकरोच अपने खाने को बाइट करेगा, क्या करेगा? बाइट। और च्यू करेगा। च्यू मतलब क्या हुआ? चबाना। एकदम क्लियर है वाली बात, बोलते नहीं हो यार। कितने लोगों को क्लियर है? हाथ पर करो, एकदम क्लियर भैया। देखो माउथ पार्ट, माउथ पार्ट, अरे माउथ पार्ट लिखो, हेड में, माउथ हेड में होता है, नहीं पूछ रही हेड में, देख रही हो सविता। तुम्हारा नाम क्या है? इटली लिखो, आया भी नहीं है, आ गए, कौन आ गया? क्या पता नहीं कौन आया। पहला डीलर को फोन ना करा, क्या बोल रहे? छोटे तो छोटे भाई हैं जो कुमार हैं, ठीक है छोटा देखो, एक बोला नहीं भाई, मजा से देखो। अभी क्या हुआ, मुझे थोड़ी सर्दी लगी हुई, तो मैं सुबह कंफर्टेबल नहीं क्लास ले रही, तो मेरी 3 क्लास छोड़ गई। कल को बाथरूम में बंद कर लिया, तो ऐसा भी छोड़ गई। कल को बाथरूम ले गए, भाई साहब इतना अकेला है, हम ये सोच रहे थे जल्दी से इनकी खत्म है, ये खत्म हुई तमें एक और लाओ। अरे यार मतलब भर भर के पीला, जब तबीयत खराब हो वहीं जाके खटिया लगा प्रेशर में लेट जाओ, वहीं लेट के पढ़ाओ। हाँ भाई कल संडे को लगवा दी क्लास हमारी, कल संडे के बाद कहाँ क्लास की? संडे कल क्लास करवा दी, 4 घंटे दोपहर तुम्हारा देखो बहुत इज्जत तुझी मेरा। देखो बहुत हमसे ज्यादा बीसी बाजी मत करना, बोलो बीसी। देखो बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। माउथ कैसा है इसका? बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग एंड बाइटिंग एंड कैसे करो? बाइटिंग एंड बस बेटा बस हो गया, हो गया। अब एक नंबर डालो, माउथ पार्ट में कौन कौन आता है? गैस का एक नंबर। अपर लिप, माउथ पार्ट में देखो कौन कौन माउथ पार्ट है, मुंह में क्या क्या है, क्या क्या मलिका भरे। पहला अपर लिप डैश, छोड़ दो। दूसरा देखो लोअर लिप डैश, अपर लिप डैश, लोअर लिप डैश। बेटा तुरंत हाथ ऊपर करना है, मेरे क्वेश्चन खत्म होते ही। रेडी? तुरंत बोलना है 1 2 3। कितने लोग ने आपसे रम किया है? एक हाथ ऊपर हुआ है, ये रम किए हैं सर। कौन सा काम है तो रम किए हो? कौन लड़का छोड़ के चला गया? अच्छा ये बताओ, अच्छा तुम रम किए
अच्छा ये बताओ ड्रम की गट कैसे लगता है? जब हवा में उड़ने लगते हो पानी गटर में। जब आदमी जो लोग पीते हैं रम वो लोग जो है बताते हैं कि पीने के बाद एकदम जो है आसमान में उड़ने लगते हैं। आसमान में अपन या लोअर नहीं गिरे तो गटर में पर ख्वाबों में आसमान आ जाता है। देखो अपर लिप का नाम, अपर मतलब ऊपर, लैब रम रम, लैब रम, अरे राम राम याद रखना, लैब रम, लैब रम। पढ़ने को यार 4 घंटे एक मॉर्फोलॉजी है, कल मॉर्फोलॉजी है और टाइम हम अपडेट कर देंगे, लिखेंगे हिंदी में। प्लीज बच्चों लिखो लैब्रा, लोअर लिप को लिखो लैबिया। और सुनो तुम्हारे लिए क्वेश्चन फ्री, कल उनके यहाँ ये तुम्हारे एनुअल किंगडम टुगुल में रिवाइज कर रखवाया नहीं है तुम्हारे समय जब तक, तो कल उनके यहाँ यही सीरीज चलने वाली है। 1 घंटे चलेगी, भयानक सीरीज चलेगा, भयानक ग्रुप डिस्कशन। अर्थात जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक समझे हमारी बात, जितने भी एग्जांपल और जितने भी कैरेक्टर है ये चलेगा पहले घंटे, फिर 3 घंटे मॉर्फोलॉजी जाएगी, 3 घंटे मॉर्फोलॉजी चलेंगे, मतलब समझ आते सारा पार हो जाएगी। समझ गए? तो छोड़ना नहीं जिसका छूटा हो उसका। मतलब मेरा तो ये मानना है कि हाय पॉइंट है ए भाई, हाँ ये लोग इतने भरोसा है भाई, तुम्हें मेरे को भरोसा ना 10 के बाद। हाँ हम क्या करें, ये लोग इतने बड़े हमें हम बोले कुछ और बोलो तब है बोलो बैठे ऐसे कर बताएंगे ताकि हमें सम्मान मिले। हम कुछ कह रहे हैं, बोलवा दिए। एक घंटा जो शुरुआत वाला है, भले तुम्हारी मॉर्फो तैयार होगी, मॉर्फो बेकार है, तुम्हें पता उसको कुछ इतना याद करने लायक है क्या पहले की तरह। मॉर्फो मत करना बिल्कुल, ठीक है? 1 घंटे में पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे जो शुरुआत के होंगे उसमें आ जाना, आज ही जाना, बताऊं कह रहे तो आ जाना, रिवाइज हो जाएगा एनुअल किंगडम इसी बहाने यार। और मैंने इन फ्रेशर को एक शीट दी है जो तुम्हें नहीं दी है, क्योंकि वो बनी ही बहुत लेट से। वो शीट 1 नंबर बनी, बहुत प्यारी शीट। तो वो शीट भी कल तुम लोग को अवेलेबल करा देंगे। 1 घंटे पढ़ना और फिर मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है? तो फिर तुमको कट लेना है बोलना, फिर हम फ्रेशर पढ़ाएंगे। एकदम क्लियर है मेरी बात? बोलो कल आना है, कंपलसरी है। एनिमल किंगडम तैयार हो जाएगा क्लास के अंदर, घर में कभी तैयार होगा। टाइमिंग में रात में डालूंगा, प्लीज बच्चों कल इतने बजे क्लास है, टाइम पे आ जाना। और देखो 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 पता है प्रभात करे कितनी भी क्लास है। देखो हम कोशिश करेंगे प्रेशर तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर ले, कोशिश करेंगे इस चीज की, ठीक है? अगर टाइमिंग सेट होगी तो आ जाना भाई, 1 घंटे आ जाना भाई, मजा आ जाएगा। कब कल बहुत ताकत को बनाएंगे, मिले बहुत ताकत को। देखो 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 कराओगी कि नहीं आओगी तो हल्का, हाँ लिखो, तुमको पर्सनली मैसेज कर देंगे। लिखो इन्होंने हमको मैसेज किया है, हमने इनका रिप्लाई नहीं किया। तुमको रिप्लाई करने के लिए हमारे माने को पैदा किया है। लिखो 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 लोअर लिप लैबियम, अपर जॉ मैक्सिला, इस तरह लिखो अपर जॉ मैक्सिला, अपर जॉ मैक्सिला, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल। स्पेलिंग बोर्ड पे अपर जॉ को मैक्सिला, मैक्स मतलब ज्यादा वाला, ऊपर वाला, मैक्स मतलब ज्यादा वाला, ऊपर वाला, मैक्स मतलब ऊपर वाला, पूरा बोलो मैक्स मतलब ज्यादा वाला, ऊपर वाला। हाँ देखो हो जाए तो एक तरह कर दीजिए। नोट उसी में नोट पॉइंट, माउथ पार्ट के बीचों बीच एक टंग हम लोग की फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल? वाओ, इतना ज्यादा डीप में पता, ये नहीं बोला मुझे। देखो देखो माउथ पार्ट के बीचों बीच, बीचों बीच मतलब मीडियम,
फ्लेक्सिबल लोड, लोड मतलब लोथड़ा, तुम्हारी टैंक की तो मास का लोथड़ा है, देखा? ठीक है, क्लास में क्या दिलाया करो, कुछ क्लास के टाइम सिर्फ क्लास होगी, कोई बात नहीं, मैं घुमा जाए। हाँ लिखे, फ्लेक्सिबल लोड, लोड लोड मतलब लोथड़ा, टंग पाई जाती है, टंग पाई जाती है। हो गया, जिसे हम हाइपोफेरिक्स कहते हैं। हाइपोफेरिक्स क्यों कहते हैं जानना है? तो फेरिक्स के नीचे से निकलती है, हाइपोफेरिक्स कहते हैं। हो गया भैया, हो गया। ऊपर ऊपर ऊपर, एक बार पूरा रिवाइज करेंगे फिर अपन क्लास छोड़ेंगे, एक बार पूरा एनसीईआरटी पेज नंबर 111। कॉकरोच आर ब्राउन या ब्लैक बॉडी एनिमल। बेटा आप लोगों के पास नहीं होगा नहीं करना, तो हम लोग ऐसे रिवाइज करते हैं। इधर आओ, हम स्टेटमेंट बोलेंगे, जहां गलत हो जाए वहां पर बोलना है स्टॉप। क्या बोलना? स्टॉप। कॉकरोच आपका सिंगल स्पीसीज नहीं, कॉकरोच आपकी ग्रुप ऑफ स्पीसीज है। कॉकरोच जो है आपका 40 से लेकर 3 इंच तक होगा, 0.7 से 7.2 मिनट, बस 2 मिनट, आखिरी 2 मिनट, ठीक है? हाँ, 0.7 से 7.7 सेंटीमीटर की मिलीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, कॉकरोच में एंटीना पाया जाता है, एंटीना में सेंसिटिव रिसेप्टर होता है जिससे वो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। एंटीना जो होता है वो आंखों के पीछे होता है, वहीं पर कौन बोल रहा है? अच्छा, एक बार और कौन बोल रहा है? हाँ। अच्छा, ये बताओ आंखें डॉर्सल लेवल कौन? एक आंख पे कितना मटेरियल? कॉकरोच के पास कितना अच्छा हेक्सागन पॉलीगन? कॉकरोच की आंखों का रेजोल्यूशन सेंसिटिविटी पक्का 6 की वाले को आंखों में इसकी मोज़ेक डिजाइन देखा बोलेगा। अच्छा हाँ, नहीं था बोला, बताया है, लिखाया नहीं, बताया था, लिखाया नहीं था, अब लिखाएंगे, बताएंगे नहीं। देखो मोज़ेक भी है, लड़की जो नहीं आती हो, इससे इसका नाम पूछो, बछड़ा इसका नाम है, बछड़ा लोग अपना नाम कर देते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो देखो मोज़ेक में जाना, आंखों में देखो, कर लिया। पहली तरह का अमेरिकाना 3 4 5 3 M। ये बताओ मेल में पंख पूरा ढके गए, फीमेल में पूरा इज्जत में लगी जाएगी, बताओ बोलाना। अच्छा ये बताओ, मेरा मानना है इनकी बॉडी का अपर बॉडी बोन का फ्लैट एक्सटेंशन हेड को छुपा लेता है क्या? फ्लेक्सिबल राइट एंगल पर होगी क्या? लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल? हेड इसका ट्रायंगल होता है, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 2000 का मटेरियल होता है। एक आंख में क्या यहाँ पे एकदम क्लियर है? हम अपर लिप, अपर लिप, लैबियम, लोअर लिप, क्लियर वाली बात बोलती नहीं हो यार, जब नीचे देखा ऊपर है टमाटो में से चल गया अभी ना। चलो एक चीज बताए, मेल और फीमेल में समझना किसे स्टाइल मारने की जरूरत नहीं। तो दोनों क्या कह रहे हैं, मेल और फीमेल में किसे स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। फीमेल बेटा, फीमेल कैसी भी हो, फीमेल फीमेल हो। समझिएगा, फीमेल स्टाइल नहीं माने, और अगर वो आपसे बात करना चाहती है तो आप करो, ये है। तो लगता भी मेरे साथ एप्लीकेबल है, बिल्कुल मतलब मतलब इंटेलिजेंट फीमेल होगी तो जरूर बात करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा,
वो नहीं भी लगी तो मैं खुद ही अप्रोच कर लूंगा बात करने के लिए। इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंट क्या है, फिजिक्स का पेपर देंगे कहीं सॉल्व करूंगा। अब मार्क्स के बड़ी दोस्ती होगी, बुलाओ तो कुल पक्के दोस्त। अब मेल को देखो, फीमेल को ये बात सुनो, एक फीमेल हो और अगर उसे ढंग से तैयार कर नाम भी आता हो, एक हवाई चप्पल पहने, एक लोअर डाले, ठीक है, एक व्हाइट टी शर्ट पहने, क्लचर लगाए, बस तैयार है। लेकिन मेल को प्रॉपर भैया पूरा शर्ट वर्ट भूसा सब कुछ तैयार होना पड़ता है ताकि वो देखो उसको एक तो बताओ, अच्छा बताओ कुछ हमारी इस बार हाथों में आज कोई हो जाए तो मेल को स्टाइल मारने की जरूरत है। मेल अगर प्रॉपर तैयार नहीं हुआ ना तो कभी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अच्छा लगता ही देखो हर दूसरी लड़की सुंदर दिख जाएगी, लेकिन सुंदर लड़का हजारों में होता है और तुम लोग को देख के तो कह सकते हो लाखों में होता है। यहाँ पर मैं हूँ अलग बात। तो बताओ स्टाइल इसके पास, स्टाइल किसे मारनी पड़ती है? देखो तो कहाँ से स्टाइल मारते हैं इसको, तो देखो बैक पेज पे लिखिए खड़ा हुआ ना हो, जहाँ पर पहले ही लिख रहे थे वहां पर लिखो, समझ गए? और लड़ाई वड़ाई कम किया था, रिलैक्स रहेंगे, वापस कर देंगे। हाँ लिखो यार, तुम्हारी यार बात से नहीं लाते। देखो मेल स्टाइल मारते कहाँ से, लिखो लिखो तो बहुत अच्छी है मारते। देखो एनल स्टाइल, क्या करे मजबूरी आज बेटी होनी पड़ रही हो। एनल स्टाइल आर प्रेजेंट ओनली इन मेल। एनस के पास होता है, कॉकरोच को पहचानना मेल है कि नहीं, पीछे से पहचान लो। हाँ यार, एनल स्टाइल है तो मेल और एनल स्टाइल नहीं है तो फीमेल। बता रहे हैं कैसा होता है। फुल स्टॉप, दे आर शॉर्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर।